गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? होप कि ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। तो अभी जो आज का डेट जो है वो है 11/12/2023। 2023 की ब्लॉग है, मेरे पड़े हुए थे, मैंने शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत स्पेशल ब्लॉग है। क्योंकि आज डेट फिर से मैं दोहरा रही हूँ, 11/12/2023, जो कि बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत ही स्पेशल डे है। क्योंकि आज ही के दिन हमारी परी, हमारी आर्या, मेरी इंद्राशी हमारी लाइफ में आई थी ढेर सारी खुशियों को लेकर के। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि आज 1 साल कंप्लीट कर चुकी है आरू अपने लाइफ की, आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सी पता नहीं क्या हो गई मेरी से गलती, जो आप सब मुझे प्यार इतने अच्छे से देते थे, बट अभी थोड़ा स्लो चल रही है, सब्सक्राइबर्स मेरे डाउन हो रहे हैं। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं इस चीज़ का, मे भी मेरे से गलती हुई होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बनी रहूँ और ब्लॉग्स वगैरह डालती रहूँ ताकि आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ सकें। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे, मैं चली गई थी नहाने क्योंकि केटरिंग वाले भैया आ गए थे। नीचे आपने बहुत सारे बर्तन भी देखे होंगे, वो सारी दीदी लेकर के उनको क्लीन करना था बर्तन, वो सारे आ चुके थे। और ये सारी नीचे तैयारियां हो रही है क्योंकि हमारा जो केक है ना यहीं पे कटेगा, उसका बैकग्राउंड बन रहा है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि चूल्हा पूजन के बाद ही सारा खाना वगैरह चढ़ेगा। तो पूजा करने के बाद मैं रेडी हो लेती हूँ क्योंकि घर में बहुत से गेस्ट आए हुए थे ना, इस वजह से अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं क्योंकि आप भी ने उनको आग्रह करके बुलाया है अपनी स्पेशल डे पे, तो उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लेट हो जा रहा था, जो मेन काम मेरा होता था ना उसको मैं थोड़ा पोस्टपोन करके पहले अपने गेस्ट को वेलकम करती थी। उसके बाद मैं आगे का कोई भी काम कर पाती थी। तो जैसा कि मुझे पूजा करना था, आज आरू का बर्थडे है, तो मंदिर ले जा कर के पूजा पाठ करवा करके मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। तो ये तैयार होकर के आरू और आरू के पापा वेट कर रहे थे मेरे बाहर में, और मैं अंदर में थोड़ा कुछ काम में फंस गई थी। लेकिन अब मैं निकल चुकी थी पूजा के लिए। और आरू इतनी छोटी है, शुरू से ही हम हर काम अपने गढ़ के देवी के गढ़ देवी जी से ही आशीर्वाद लेने के बाद ही शुरू करते हैं। जितने भी शुभ काम होते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम अपने बड़ों का और भगवान है उनका आशीर्वाद ले करके शुरू करें, तो सब शुभ शुभ होगा। क्योंकि मेरा मानना है ना कि अपने से बड़े और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो बहुत ताकत मिल जाती है हर चीज़ में। तो हम सबसे पहले आरू को हर चीज़ में, अपना एनिवर्सरी हो या फिर आरू का बर्थडे हो, सभी चीज़ों में, चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हमारे घर में हो, हम अपने गढ़ देवी जी से पूजा पाठ करने के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे मेन जो गढ़ की देवी है उनका दर्शन आप सब भी कर पा रहे हो। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले लो, बहुत शक्ति है इनमें, बहुत बहुत मन्नत पूरी होती है। तो आरू उनके चरणों में जा कर के आशीर्वाद लेकर के आई है। और एक पंडित महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरी बिटिया रानी को, क्योंकि छोटी सी परी है, इनको भी पता है ये राधा रानी है मेरी। तो आशीर्वाद लेने के बाद आरू आ चुकी है और हम सभी जगह पूजा पाठ करने के बाद नारियल तोड़ करके तुरंत ही निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी 1 बज गया है हम जब गए हैं पूजा करने के लिए, और घर पे भी सारा काम एक साथ ही हो रहा है। इधर बैकग्राउंड बन रहा है केक कटिंग के लिए, छत पे खाना बन रहा है, सारा जितना भी हमारा मेन्यू है एक ही साथ सारा बनेगा ही। आपने देखा ही होगा कि कितने लोग आए हुए हैं, सारा चीज़ स्टार्ट कर दिया गया है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं लेकर के पहुंच पाए हैं, तो इनको लेकर के जाना है, सामान वामान जिनको अगर घटा बढ़ा करने के लिए। प्लस ऊपर में भी मतलब छत पे भी फिर पूरा टेंट वगैरह लगेगा और खाने का सारा व्यवस्था करेंगे वो लोग, तो इनको रहना वहाँ पे ज़रूरी है। साथ ही हम थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, बाहर में प्रसाद बंधवा रहे हैं, और हम दोनों को ही बहुत जल्दी है क्योंकि घर पे गेस्ट है, उनका भी केयर करना है, चाय पानी देना है, और घर के बाहर नहीं रह सकते। प्लस हमें अपनी बेटी को संस्कार भी देना है। हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, बचपन से वो नहीं देखेगी तो वो सीख भी नहीं पाएगी। दूसरी चीज़, जैसे ही हम घर पे आए तो देखे कि हमारी ऑलमोस्ट बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुकी थी, बट
एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुके थे हम, क्योंकि हमने जैसा बोला था बिल्कुल ही अपोजिट बना दिया था भैया ने। तो आने के बाद मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये मैंने नहीं बोला था, बिल्कुल ही नहीं और था। फिर मैंने उनको फ़ोटोज़ दिखाए, फिर उन्होंने चेंज करा, तो वो बैकग्राउंड मेरा ठीक हो गया। मैं मंदिर से आई तो बाहर में मेरे चाचा ससुर बैठे हुए थे, तो बहुत एज हो गई है, गांव से आए थे जहाँ पे हमारा गांव है। तो हमने उनका प्रणाम किया उनको, वो बाहर में थोड़ा सा उनको गेट के बाहर दिखे होंगे, मैं ले नहीं पाई, सॉरी उनको। तो उनसे पूछा कि चाचा जी उसी टाइम आ चुके थे जब हम पूजा करने गए थे, तो चाय पानी करा, नाश्ता किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, ये तो जनरेशन ही ख़त्म होता जा रहा है उनका। तो चाचा ससुर ने बोला कि हाँ कर चुका हूँ मैं, बट मैंने पूछा कि ये ठंड का टाइम है, फिर से चाय बना दो, आप पियोगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर भाई। खुश हो गए कि शरीर गर्म हो जाएगा। तो फिर मैं फटक से अंदर आकर के चाय बना करके उनको भेजती हूँ। फिर छत पे आ गई हूँ मैं देखने की छत का कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी देख रही हूँ कि ठीक ही है, मतलब काम वाम तो अच्छा हो गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो भी हमको लगता है शाम तक कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यही है, आरू का हो रहा है बर्थडे का तैयारी, और आरू मेरी आज 1 साल कंप्लीट कर चुकी है। उसकी खुशी तो हम जाहिर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितने खुश हैं हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली पे सभी आए हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आरू का बर्थडे नहीं अभी हम आरू का शादी का तैयारी करें, उस टाइप से माहौल बन गया था, सभी आए हुए थे। ऊपर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्या रेडी हुआ है, तो देख रही हूँ ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रेडी हो गई हैं। बस एक ही चीज़ बचा था जो कि था लिट्टी, वो भी लिट्टी सारे गढ़ के रखे हुए थे, बस मतलब छानने का तैयारी कर रहे थे। और ये मटर पनीर है, मे बी, हाँ मटर पनीर है, भिंडी की सब्ज़ी है, दाल मखनी है और खीर है, एक मीठा तो होना ही चाहिए, और लिट्टी है, और भी कचौड़ी वगैरह था। तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। बाकी शाम हो गई थी, शाम को मैं रेडी होने लगी थी। साथ ही में जो आरू के बर्थडे के लिए कार्ड छपे थे, जितने भी इनवाइटेड लोग थे, मतलब एक टाइम दिया गया था कि हाँ 7 बजे तक हम केक कट कर देंगे। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सारे लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे, और आरू को मैं रेडी करके और पीछे सुला दी हूँ। आरू सो रही है और मैं रेडी हो रही हूँ। इतना थक गई हूँ ना सुबह से, तो कमर में दर्द हो रहा है मेरा और मेरा तो फेस भी मैं ऐसे बना रही हूँ ना, तो मेरा इशारा जो है कि मैं अब रेडी होने के बाद डायरेक्ट केक कट करने वाली जगह पे ही दिखूंगी। और कैमरा मैन फोकस करो, आरू की एंट्री हो गई है। खड़ा हो गए रे। और जैसे कि अफरा तफरी में केक कट गई है, बहुत भीड़ हो गई थी, सब तो लग रहा था एक दूसरे पे ही गिर जाएंगे, और बहुत टाइम भी हो गया था। तो हमने जितने लोगों को और सभी छत पे पहुंचाया, ऊपर ही हमने देखा कि खाने का व्यवस्था किया गया था, तो सब खाना खा रहे थे। और इतनी देर में उन्होंने बताया कि हमारे नाइन्टी सेट के सभी राखी तो रात को 3 बजे तक सबने डांस किया था। बाकी सब बहुत खुश थे, बहुत मस्ती किए सभी ने। डांस वांस तो आप देख ही सकते हो कि कितना हो रहा है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी एंटरटेन हो सके और अपनी आशीर्वाद भी से वो हमेशा बनाए रहे। थैंक यू।